इसके बाद इजाजत नहीं है। ए! जब तक खड़े होने के लिए नहीं कहा जाए बैठे रहो। बड़े बड़े गवैये आए हैं यहाँ, कुछ चुनिंदा गीत नज्म कविताएं लाए हैं यहाँ। आज हम उस कलाकार की बात करेंगे। तुम इधर आओ। तुम खाना खिला सकते हो? खाना खिला सकते तो कहीं वेटर लगो। मेरी बेटी से क्यों ब्याह करना चाहते? मैं चाहता हूँ तुम्हारे 10,000 स्टेप पूरे हो जाए। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल लगती है, और इस कहावत का सबसे जीता जागता और शानदार उदाहरण कोई और नहीं बल्कि आज के दौर के सबसे बड़े फनकार सुनील ग्रोवर हैं। बीते कुछ दिनों में सुनील ग्रोवर जी ने पर्दे पर कुछ ऐसा जादुई कमाल दिखाया है जिसे देखकर आज पूरा भारत उनकी इस अनूठी प्रतिभा का कायल हो गया है। बीते दिनों कपिल शर्मा शो के मंच पर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक के कॉमेडी इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक ऐसा पल जिसे देखकर न सिर्फ दर्शक बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री की आंखें नम हो गईं और हर कोई भावुक हो उठा। आप सभी को याद होगा कि भारत में कॉमेडी की असली शुरुआत ही मिमिक्री से हुई थी, जिसे हम सभी ने लेजेंडरी जॉनी लीवर साहब को करते हुए देखा था। लेकिन आज के दौर में गिने चुने ही ऐसे कलाकार बचे हैं जो मिमिक्री और कॉमेडी के बीच के उस बारीक धागे को इतनी खूबसूरती से पकड़ सकते हैं जैसा पिछले दिनों सुनील ग्रोवर जी ने कर दिखाया है। अभी कुछ ही दिन पहले सुनील ग्रोवर जी ने हिंदी सिनेमा के दिग्गज और कालजयी कलाकार कादिर खान साहब की मिमिक्री की थी। लेकिन यकीन मानिए, वो सिर्फ नकल नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कादिर खान साहब की रूह खुद सुनील के भीतर उतर आई हो। उनके बोलने का लहजा, उनके हाथ हिलाने का अंदाज और वो ठहराव, इसे देखकर पूरा भारत तो हैरान था ही, लेकिन सबसे बड़ा रिएक्शन आया मशहूर फिल्म निर्माता डेविड धवन साहब की तरफ से। तुम खाना खिला सकते हो? अयो खाना खिलाने में क्या, हम खाना खिला सकता है। अरे वाह, खाना खिला सकते तो कहीं वेटर लगो। मेरी बेटी से क्यों ब्याह करना चाहते हो? वापस जाओ। क्या होता है, क्या है आइटम इधर आओ, क्या? इधर आओ, इधर आओ। टायर लगा सकते हो? अयो टायर हम लगा सकते हैं, हमने तो आपने लगाया। नीचे 4 टायर लगाओ, ट्रक बन जाओ। मेरी बेटी से ब्याह करना। वापस जाओ। डेविड धवन, जिन्हें आज पूरा समाज इस बात के लिए जानता है कि उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में सिर्फ सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी हैं। डेविड साहब की हर फिल्म में कादिर खान साहब का होना अनिवार्य होता था। उनकी जोड़ी ने दशकों तक हमें हंसाया है था। और आज जब डेविड धवन के सामने खुद सुनील ग्रोवर ने कादिर खान साहब की हूबहू नकल उतारी तो वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। डेविड जी खुद सुनील ग्रोवर के सबसे बड़े फैन बन गए और उन्होंने सुनील के लिए जो बात कही वो हर कलाकार को सुननी चाहिए। एक एक्टर जिनके साथ मैंने बहुत काम किया, ब्रिलियंट एक्टर, और सीखा भी बहुत है उनसे। दोस्तों, मिमिक्री तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्या सुनील ग्रोवर जैसा परफेक्शन आज के दौर में किसी और के पास है? कादिर खान साहब के उस किरदार में सुनील को देखकर क्या आप भी भावुक हुए थे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत कीमती है। मक्कारी की जमीन पे हुए गद्दारी के पौधे, इससे पहले मैं तुझे ईमानदारी की खुरपी से निकाल के बाहर फेंक दूं। अरे क्या मुझे याद आ गया। सुनील ग्रोवर सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। उन्होंने तांडव में गुरपाल सिंह और सनफ्लावर में सोनू सिंह जैसे सीरियस किरदारों से साबित कर दिया कि वो बिना मजाक किए भी स्क्रीन पर राज कर सकते हैं। वो खुद को स्टार या सेलिब्रिटी नहीं मानते। मेरी हालत देखो, मुझसे बख्शिश मांगना देखो। मुझे तकदीर ने नहीं बख्शा तो मैं तुम्हें कोई बख्शिश कहाँ से दूं? मेरी गरीबी का तो ये हाल है कि मगर किसी फकीर की मुझसे कूद के भाग जाता है। रोटी खाए हुए इतना जमाना गुजर गया है कि रोटी की शक्ल तक याद नहीं रही। चावल कैसा होता है, चाय किस काम में आती है, सब भूल गया। मेरा छोटा बेटा अब तो जो होगा निढाल पड़ा है। हमको तो लगता है भगवान ने मैं सिर्फ पैदा कर दिया, तकदीर लिखना ही भूल गया। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि एक बड़ा कलाकार वही होता है जो छोटे से छोटे हुनर की कद्र करना जानता हो, और सुनील ग्रोवर ने यह साबित कर दिया है। बीते दिनों सुनील ग्रोवर एक हाई प्रोफाइल इवेंट में शामिल होने गए थे, जहां उनकी मुलाकात एक उभरते हुए जूनियर एक्टर आशीष से हुई। आशीष, जो खुद सुनील ग्रोवर के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उन्होंने हिम्मत जुटाकर सुनील जी के सामने कादिर खान साहब की मिमिक्री का एक छोटा सा नमूना पेश किया।
उस इवेंट में आशीष ने जब कादिर खान साहब की आवाज निकाली तो सुनील ग्रोवर एक पल के लिए ठिठक गए। आशीष का वो छोटा सा परफॉर्मेंस सुनील के दिल में घर कर गया। कहा जाता है कि यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सुनील ग्रोवर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों ना इस बार भारतीय सिनेमा के उस महान फनकार को ट्रिब्यूट दिया जाए जिन्होंने दशकों तक हमें हंसाया और रुलाया है। सुनील ने सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि उस जूनियर कलाकार के हुनर से प्रेरणा लेकर इस पर दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सब भूल गया मेरा छोटा बेटा, अब तो जो होगा निढाल पड़ा है। हमको तो लगता है भगवान ने हमें सिर्फ पैदा कर दिया, तकदीर लिखना ही भूल गया। भाई भाई प्लीज प्लीज अमरीश सुनील ग्रोवर ने कादिर खान साहब के उस किरदार को इतनी गहराई और बारीकी से पकड़ा कि जब वो अद कपिल शर्मा शो के मंच पर आए तो माहौल पूरी तरह बदल गया। वो सिर्फ एक नकल नहीं थी बल्कि ऐसा लग रहा था मानो साक्षात कादिर खान साहब हमारे बीच वापस आ गए हों। उनकी आंखों की वो चमक, बात करने का वो खास लहजा और वो संजीदगी, सुनील ने इसे इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया कि आज सोशल मीडिया से लेकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि सुनील ने उस जूनियर एक्टर आशीष के छोटे से हुनर को एक महान कलाकृति में बदल दिया है। इस परफॉर्मेंस का जादू ऐसा चला कि कादिर खान साहब के सबसे करीबी दोस्त और मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन भी खुद को रोक नहीं पाए। डेविड जी, जिन्होंने कादिर साहब के साथ दर्जनों फिल्में की हैं, वो सुनील की इस प्रतिभा को देखकर सन्न रह गए और कहा कि आज के दौर में सुनील जैसा बहरूपिया कलाकार मिलना नामुमकिन है। आप कभी देखो ना सुनील, जैसे कोई भी अगर किसी को कॉपी करना होता है ना, अगर आपको किसी एक्टर को कॉपी करना है तो आप एक्टर को देखोगे स्क्रीन पे और ये वो कि आपको इन्हें कॉपी करना है। बट व्हाट सुनील डज इज ही इफ ही हैज टू काइंड ऑफ पिक अप समथिंग फ्रॉम एन एक्टर, ही वॉचेस द एक्टर, ही डजंट वॉच एनीबॉडी एल्स कॉपिंग द एक्टर एंड काइंड ऑफ पिक अप एंड तो बहुत ही नुआंस्ड परफॉर्मेंस होती है सुनील ग्रोवर की। दोस्तों, किसी की मिमिक्री करना एक अलग हुनर है, लेकिन किसी किरदार की आत्मा में पूरी तरह खो जाना और खुद को मिटा देना एक अलग ही स्तर की तपस्या है। सुनील ग्रोवर जब स्टेज पर आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो कौन है। यही वो जुनून है जिसने उन्हें आज घर घर में मशहूर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात तो हम सभी को माननी पड़ेगी कि कोई भी इंसान रातों रात कामयाब नहीं होता है। आज जो चमक हमें दिखाई देती है उसके पीछे सालों की गुमनामी, बेइज्जती, रिजेक्शन और खून पसीने वाली कड़ी मेहनत छिपी हुई है। तब जाकर कहीं सालों बाद ऐसी तपस्या सफल होती है और किस्मत का दरवाजा खुलता है। अब जाते जाते आप हमें नीचे कमेंट में यह जरूर लिखकर बताएं कि क्या कृष्णा अभिषेक, जो आज कपिल शर्मा शो के एक जाने माने और सबसे जरूरी किरदार बन चुके हैं, क्या उन्हें ये बड़ी कामयाबी सुनील ग्रोवर के शो छोड़ने के बाद ही मिली थी? आप ना मेरे को नाला सुपारे में 2 दिन के लिए लगेंगे। मैं आप लोग को एक बात बताऊं? एक बहुत काम की बात है। दोस्तों, यह एक बहुत ही टेढ़ा सवाल है। क्या वाकई अगर सुनील ग्रोवर जी शो छोड़कर नहीं जाते तो शायद कृष्णा अभिषेक आज इस शो का हिस्सा ही ना होते? क्या सुनील की उस भारी भरकम मौजूदगी के रहते कृष्णा को अपनी प्रतिभा दिखाने का वो मौका या वो जगह मिल पाती जिसकी उन्हें जरूरत थी? क्या कृष्णा की सफलता के पीछे सुनील का वो फ्लाइट वाला विवाद एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से लिखकर जरूर बताएं। और सुनाओ, आप सुनाओ, कहाँ थे आप? बैक स्टेज? नहीं मतलब कब से बुला रहे हैं आपको? आप आ ही नहीं रहे थे। 6 साल से बुला रहे हैं। वैसे तो मैं देखता रहता हूँ आपको अलग अलग फिल्मों में, वेब सीरीज में। मैं भी आपको बहुत आपका काम एंजॉय करता हूँ। कौन सा लेटेस्ट क्या देखा आपने? वो आप डिलीवरी ऐप पे खाना वाना। अच्छा, आपने भी ज़ोमैटो देखी? नहीं, मैंने भी नहीं देखी। सुनील ग्रोवर ने अब तक न जाने कितने किरदारों को जिया है, चाहे वो डॉक्टर मशहूर गुलाटी की शरारत हो, गुत्थी की मासूमियत हो, रिंकू भाभी का टशन हो या अब कादिर खान साहब का ये दिल छू लेने वाला रूप। आप हमें नीचे कमेंट में ये भी लिखकर जरूर बताएं कि उन्होंने अब तक जितने भी किरदार निभाए हैं
उनमें से सबसे ज्यादा किस किरदार को आपने पसंद किया था और क्यों?